नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं साथियों सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों अभी क्या है, बहुत सारे किसान भाइयों के अभी हमारे पास कमेंट आ रही है कि मक्के की सोइंग हम कब करें। अभी किसान साथियों अगर मैं बात करूं तो अभी जनवरी चल रही है और आज 8 जनवरी हो चुकी है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ साथियों तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जो कि टेम्परेचर की बात करूँ तो लगभग 5 डिग्री तक टेम्परेचर अभी बना हुआ है। तो अभी क्या है, बहुत सारे किसान भाइयों हमारे पास कमेंट भी आई है और बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझसे फ़ोन करके भी पूछा है कि मार्केट में जो बसंतकालीन मक्का है, यानी कि जो जनवरी के लास्ट वीक में, जो फरवरी में, मार्च में जो हमारे किसान भाई मक्का लगाते हैं, वो कब तक मार्केट में आ जाएगी, कब तक जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके थोक विक्रेता हैं, उनके पास कब तक मार्केट में पहुंच जाएगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं, मक्के की वैरायटी मार्केट में जो है लगभग 15 जनवरी के समथिंग मार्केट में बिलिंग होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। या तो आप बायर कंपनी जैसे डिकाल मक्का 91 लगाते होंगे, या पानीर कंपनी की जो आती है, कोटेवा कंपनी की आती है P1899 वैरायटी जो आती है। तो ये जो सारी वैरायटियाँ, ये फुल टाइम की वैरायटियाँ हैं किसान साथियों। और ये जो मार्केट में लगभग बिलिंग हो जाएंगी 15 जनवरी के समथिंग मार्केट में आपको ये देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है कि मक्का तो आपको 15 तारीख के आसपास मिल जाएगी, लेकिन आपको अभी से सोइंग नहीं करनी है। अब अभी से इसकी बुआई नहीं करनी है आपको। ठीक है ना। क्योंकि मक्के के लिए जो आपको सामान्य जो टेम्परेचर चाहिए मक्के के लिए, वो 11 डिग्री टेम्परेचर से लेके कम से कम 11 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री टेम्परेचर, सही है ना। इस कंडीशन में मक्के की हमारी जर्मिनेशन भी आएगी और अच्छा उस टाइम जाके जो भुट्टा तैयार होता है हमारा, उस टाइम भी ये सामान्य टेम्परेचर रहता है, यानी कि 11 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, वन बाई वन स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहिए। मैं हूं प्रवीण राजपूत और आप देख रहे हैं साथियों आपका अपना यूट्यूब चैनल द टेक्निकल किसान। साथियों यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती से रिलेटेड नई नई जानकारी मैं आप लोगों के सामने शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 15 जनवरी तक मक्का तो आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है ना। लेकिन मक्का आप 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी तक भी और 25 जनवरी तक भी मक्का की सोइंग आप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा नेगेटिव, यानी कि माइनस में तो खैर नहीं है, लेकिन 5 डिग्री के समथिंग, 5 से लेकर 10 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर अभी देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आप भी देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। तो आप मक्का की तो परचेज कर लें, लेकिन मैंने जो मेरा मकसद था बताने का आप लोगों को कि 15 जनवरी तक मार्केट में मक्का बिलिंग हो जाएगी और बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर मैन थोक विक्रेता हैं, उनके पास 15 जनवरी तक पहुंचने के आसार हैं। ठीक है ना। जो बड़े बड़े कंपनियों के जो अधिकारी हैं उन लोगों से भी मेरी बात हुई है, तो सबका यही कहना है कि 15 जनवरी के आसपास मक्का आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो 15 जनवरी लेके रख लें, 25 जनवरी के बाद ही मक्के की सोइंग करनी स्टार्ट करें साथियों। कुछ किसान भाई हैं हमारे, जैसे आलू है उनका खुदाई हो चुका है, कच्चा आलू या फिर मटर कर रखी है, ठीक है ना। तो वो लोग मक्का लेके रख लें और 25 जनवरी के बाद आप मक्के की सोइंग कर दें। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मक्का तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यदि आप टेम्परेचर कम में लगा देते हैं ना, तो जर्मिनेशन बहुत टाइम में आएगी और दाना सड़ने के भी चांस हो सकते हैं उसमें। ठीक है ना। तो ये नुकसान से बचने के लिए आप 25 जनवरी के बाद ही मक्के की सोइंग करें। और मक्के की सोइंग करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या आपको जो खाद प्रबंधन करना है, आपको क्या क्या खाद लेनी है, कितनी मात्रा में खाद लेनी है। वैसे तो ऑलरेडी किसान भाइयों मैंने वीडियो इसकी बना रखी है कि आपको सोइंग करते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है और अपनी जो खेत के अंदर जो है खादों को कौन कौन सा लेना है, वो सारी जानकारी मैंने वैसे ऑलरेडी में दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जो मक्के की वैरायटी आती है, यानी कि जो बसंतकालीन मक्का जो बोलते हैं हम लोग, और जैसे खरीफ वाली आती है जो बरसात में बोलते हैं, और स्प्रिंग वाली, वैसे तो इसे स्प्रिंग वाली बोलते हैं, जो कि जनवरी के लास्ट वीक से किसान भाई सोइंग करनी स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट तक आप 15 मार्च तक इसको आप लगा सकते हैं। यानी कि जो कंपनी की गाइडलाइन रहती है वो यही रहती है कि 25 जनवरी से लेके आप 15 मार्च तक लगाइए, आपको पैदावार बढ़िया मिलेगी। उसके बाद भी हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो तंबाकू के खेतों में लगाते हैं, तो उनकी पैदावार तो मिलती है, लेकिन उस कंडीशन में पैदावार डाउन हो जाती है। क्योंकि उधर आप जाके देखते हो मई जून में जो टेम्परेचर रहता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उस टाइम दाने ना पड़ने की, भुट्टे में दाने कम पड़ते हैं, ये समस्या देखने को हमें मिल जाती है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप टाइम रहते
15 मार्च तक आप आगे जाके सोइंग कर दीजिए अगर आपका खेत खाली नहीं है। और अगर आपने आलू या मटर लगा रखी है तो आप तो जनवरी के लास्ट वीक से लेके बढ़िया से आप फरवरी मक्का लगा दो। आप 10 तो मैं एक बार में नहीं बोलूँगा, लेकिन 8 से 10 कुंटल बीघा की आप पैदावार कम से कम ले सकते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो टेम्परेचर बहुत अच्छा था, जिसमें हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने अच्छी पैदावार भी ली थी। ठीक है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले एक रखना है आपको बीज का ध्यान रखना है। बीज की मात्रा आपको प्रॉपर लेनी है। ठीक है ना। आपको जो दूरी भी मेंटेन करके रखनी है, यानी अगर मैं दूरी की बात करूं तो किसान भाइयों आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रहती है वो रखनी है आपको 1.5 से 2 फुट की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी। और जो दाने से दाने की दूरी रखनी है नॉर्मली आपको 1 फुट रखनी है, यानी कि 12 इंची तक आपको दाने की दूरी रखनी है। और लाइन से लाइन की दूरी आपको 1.5 से 2 फुट की दूरी रखनी है। ये दूरी मेंटेन करके आपको मक्के की सोइंग करनी है। और हमेशा बसंतकालीन मक्का यानी कि जो स्प्रिंग वाली मक्का होती है उसकी सोइंग जो आप बुआई करेंगे वो पूरब से पश्चिम ही कीजिए, क्योंकि उस टाइम जो हवा चलती है गर्म वाली वो ज़्यादातर यही हवा चलती है, पूर्व पश्चिम हवाई चलती हैं, जिससे कि वो आसान तरीके से पास हो जाएं। तो ये आपको टिप्स अपने मक्के की सोइंग करते समय रखने हैं। बाकी अगर मैं खाद की बात करूं तो नॉर्मली जो भी हाइब्रिड किसान भाई आप लगाते हैं इस टाइम का, चाहे तो आप 1899 मक्का ले सकते हैं या 9108 वैरायटी आती है। बाकी और भी कंपनियां भी जो हाइब्रिड देती हैं, जो जितना हाइब्रिड पैदावारी देगा उतना ही उसे भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। यानी कि क्षमता उनकी ज़्यादा है, 8-10 कुंटल बीघा की है। तो आपको डीएपी, पोटास और जिंक और जो यूरिया वगैरह है उसका सबका ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो सोइंग करते समय जब आप खेत की तैयारी करेंगे उस समय करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको लेनी है डीएपी। लगभग 15 किलो बीघा के हिसाब से डीएपी डालनी है आपको। 8 किलो से, यानी कि 5 किलो से लेकर 8 किलो बीघा की आपको नॉर्मली आपको पोटास लेनी है। ठीक है ना। और 33% मोनोजिंक जब आप खेत का पलेवा करें या खेत की जुताई करें उससे पहले 1 किलो बीघा की 33% मोनोजिंक जरूर डाल दीजिए। यानी कि एकड़ में आप 5 किलो 33% मोनोजिंक जरूर डाल लें। यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बात आपको है वो ये है कि 33% जो मोनोजिंक आती है उसका इस्तेमाल डीएपी के साथ मिक्स करके बिल्कुल भी ना करें। सही है ना। उसका पहले आप डाल दीजिए, उसके बाद जब आप खेत की जुताई करेंगे उस टाइम आप अपने खेत के साथ में डीएपी, पोटास इनका मात्रा लेके आप बढ़िया से डाल सकते हैं। बाकी अगर आपके खेत के अंदर ज़मीनी फंगल भी आती है तो उसके लिए आईपीएल कंपनी का एक ट्राइकोडर्मा आता है। मेरी राय सब किसान भाइयों से यही है कि ट्राइकोडर्मा का आप प्रत्येक फसल में जब भी आप सोइंग करें तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करें। उनके अंदर क्या है, मित्र बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, मित्र फंगस आपको देखने को मिलेगी। जितने भी हमारे खेत के अंदर हानिकारक फंगस होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको पूर्ण रूप से क्या है निरस्त कर देता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आईपीएल कंपनी का संजीवनी आता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मात्रा में यानी कि पर ग्राम में 2 करोड़ बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिसका ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये तो सावधानियां मैंने आपको किसान भाई बता दी है। बाकी मैंने मक्के को लेके और भी सारी वीडियो बना रखी है, वो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और मैं आपको और भी जानकारी, अगर जैसे आप मक्का लगा लेते हैं उसके बाद मक्का ग्रोथ नहीं कर रही है तो उसको लेके भी वीडियो में नई नई जानकारी आपको टाइम टू टाइम किसान भाइयों में लेके आता रहूँगा आप लोगों के बीच में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान साथियों।